ये एल्डिहाइड ग्रुप है, वो CHO ग्रुप है। इससे पहले हमने फंक्शनल ग्रुप और भी पढ़े। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़े? जैसे CHO है ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है। इससे पहले कौन कौन से ग्रुप हमने पढ़े थे? OH ग्रुप को हम क्या बोलते थे? अल्कोहल। अल्कोहल। इससे पहले और ग्रुप कौन कौन से थे? NH2 ग्रुप क्या होता था? अमीन। ठीक है ना। COOH ग्रुप क्या होता है? कार्बोक्सिलिक। CHO ग्रुप और CO ग्रुप तो आप देख ही चुके हैं। इसमें एक X ग्रुप होता था बेटा, इसको हम क्या बोलते थे? हेलोजन, है ना। O क्या था? कि कौन सा ग्रुप? ईथर। 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 गुड। ठीक है ना। और इसके अलावा और भी ग्रुप थे बेटा, बहुत सारे ग्रुप थे। एक हमारे पास था COO, ये कौन सा ग्रुप था? ये फंक्शनल ग्रुप है, अलग अलग एस्टर। ग्रुप, एस्टर ग्रुप, है ना। तो ये अलग अलग ग्रुप हैं जिनको हमने जाना, थोड़ा बहुत जान लिया था, है ना। यहाँ पर हम पढ़ेंगे मेन जो हमारा ये होगा वो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और साथ साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जिनमें क्या होगा, CHO ग्रुप लगा रहता है वो क्या कहलाते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप कहलाते हैं। और जिनके बीच में क्या होगा, CO ग्रुप होगा, उनको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? उनको कहा जाएगा, उनको कहते हैं हम, क्या कहेंगे इनको? उनको कहेंगे कीटोन। तो दो प्रकार के ग्रुप हमारे पास हैं, एक एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है। यदि हम इनको इनका पहले नाम देख लेते हैं, तो इनका पहला जो तत्व एलिमेंट्स है एल्डिहाइड का, जो सबसे छोटा एलिमेंट्स होता है, वो कौन सा होगा? वो होगा HCHO। देखो इसके दोनों नाम हमें पता होने चाहिए बेटा। HCHO, इसको हम क्या बोलते हैं? इनका फॉर्मल्डिहाइड। बिल्कुल, इसका जो साधारण नेम है वो है फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है ना। और यदि हम CH3, दूसरा जो एलिमेंट्स है इसका, वो है CH3CHO। इसको हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एस्टर्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? एस्टर्डिहाइड। तो ऐसे करके हमारे पास प्रोपेनल्डिहाइड है, ब्यूटेनल्डिहाइड है, अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड्स है। तो कुछ एल्डिहाइड्स और भी हैं, जैसे माना हमने CH3 CH2 CHO। यहाँ पर क्या है? प्रोपेनल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है ना। ब्यूटेनल्डिहाइड। आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ कीटोन है, तो जो पहला कीटोन का जो पहला एलिमेंट्स है वो कम से कम 3 वाला होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता बेटा। CH3 CO CH3, देखो इससे कम हो ही नहीं सकता, 3 से कम। तो इसका नाम क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्रोपेनोन। क्या कहेंगे इसको? या एसीटोन। जो साधारण नाम है इसका वो क्या है? एसीटोन है, एस्टोन, है ना। यानी कि एसीटोन कह सकते हैं इसको। इसी प्रकार से अन्य भी है, ब्यूटेनोन, है ना। अलग अलग चीजें आएंगी। तो ये दो प्रकार से हम कह सकते हैं इनके नाम हो गए। ये तो नाम हो गया सिंपल सिंपल नेम, जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है। इन एल्डिहाइड और कीटोन में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो इनसे बड़े भी हैं। इनसे बड़े का मतलब, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक और हो सकता है CH3। मान लीजिए मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 एंड CHO। इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा, देखो ये नॉर्मल है ना। नॉर्मल को जो सिंपल लाइन में लिखा रहता है, कार्बन चेन के फॉर्म में नॉर्मल में लिखा रहता है, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो उसके आगे हम N लगा सकते हैं, N। और आगे क्या होगा बेटा? ये होगा ब्यूटर ब्यूटरडिहाइड। ब्यूटरडिहाइड, ठीक है, नॉर्मल। अब मान लीजिए सपोज अभी हमने जैसे अल्कोहल में पढ़ा था, अल्कोहल में क्या पढ़ा था? मान लीजिए यही हमारे पास हो और उसको हम ऐसे लिख दें CH3 CH
और इसके ऊपर CH3 लगा दें और CHO लगा दें, देखो इसमें भी उतने कार्बन है, सेम है, कार्बन भी उतने हैं, हाइड्रोजन भी उतने हैं, इसका नाम क्या होगा? इसके लिए क्या लगाएंगे? इसके लिए शब्द यूज होगा बेटा आइसो, आइसोब्यूटाइलडिहाइड, ठीक है ना, ब्यूटाइलडिहाइड, तो यहां पर क्या होगा? आइसो ब्यूटाइलडिहाइड, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये क्या है, इसके साधारण नाम होंगे। अब इसमें और भी आगे आते हैं, कौन से वाले नाम आते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा बेंजीन है और बेंजीन रिंग, ये भी आएगा इसी में, ठीक है ना। मान लीजिए बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर CHO लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा? बेंजल्डिहाइड। बिल्कुल बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होंगे, इनके नाम आते चले जाएंगे, आगे भी हम और नामों को देखेंगे। यहाँ IUPAC नेम का छोटा सा पार्ट में बता देता हूँ, ताकि हम आगे क्या करेंगे, जहां जहां पर इनके नाम आएंगे उनको हम बताते रहेंगे आप लोगों को, है ना। जैसे मान लीजिए हमने लिया HCHO, तो HCHO का IUPAC नेम क्या होगा? एल्डिहाइड में IUPAC नेम में क्या लगाते हैं हम? सर मेथेनल। हाँ मेथेनल होगा, मेथेनल होगा। पर लगाते क्या है बेटा इसमें, हम लगाते हैं अल, एक शब्द होता है अल, इनके जैसे उसमें लगाते थे ना, और लगा देते थे अल्कोहल में, इसमें हमें क्या लगाएंगे? अल लगाएंगे, क्या लगाएंगे? अल लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर एक कार्बन है, तो ये हो जाएगा मेथ, एन भी लगा देंगे और तो ये आ जाएगा मेथेनल, क्या आएगा? इसको हम कहेंगे मेथेनल, ये मेथेनल हो गया, क्या हो गया हमारे पास? मेथेनल। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको मेथेनल के फॉर्मेट में ले सकते हैं, ये मेथेनल हो गया। इसी से ऊपर आ गया जाएगा, मान लीजिए सपोज ये CH3CHO, इसको हम क्या बोलते थे, साधारण नाम क्या बताया अभी? एसिटल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। और वैसे नाम क्या हो जाएगा इसका? वैसे नाम हो जाएगा इसका एथेनल। एथेनल, गुड, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनल, ये एथेनल हो जाएगा। इसी प्रकार से और आगे चले, यदि माना थोड़ा और आगे देखते हैं, CH3 CH2 CHO, इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनल्डिहाइड है, और वैसे नाम क्या होगा? प्रोपेनल। IUPAC नेम इसका हो जाएगा प्रोपेनल, क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। ये है बेटा जो जनरल नेम है जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये साधारण नाम है, और इन साधारण नाम को हम जान सकते हैं। अब जैसे एक छोटा सा हमने एक और एग्जांपल लिया था, जैसे CH3 CH2 CH2 एंड CHO, है ना। इसका नाम क्या था? ये नॉर्मल, हमारे पास जो सैंपल हमने कहा था नॉर्मल ब्यूटाइलडिहाइड था, डिहाइड, है ना, ये इसका नाम ये था। लेकिन IUPAC नेम क्या है? IUPAC नेम हम क्या कहेंगे? तो यहां देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ब्यूट आ जाएगा, ब्यूटेनल। बिल्कुल ब्यूटेनल आ जाएगा, है ना। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ब्यूटेनल हो गया। अब थोड़ी एक और था इसका, जो आइसो वाला हमने जोड़ा था, जैसे CH3 CH और यहाँ पर CH3 जोड़ दे ऊपर, आगे CHO कर दे, इसका नाम क्या होगा? साधारण नाम क्या था इसका? आइसो ब्यूटाइलडिहाइड, है ना। IUPAC नेम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेनल। बिल्कुल, देखो यहाँ से 1 हो जाएगा, ये 2 पोजीशन पर आएगा और 3 होगा, तो 2 पे क्या है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 मिथाइल, और क्या आएगा? प्रोपेनल, 1 भी कर सकते हैं, प्रोपेनल 1 भी लिख सकते हैं, ऐसे करके। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे बेटा? IUPAC नेम लिखेंगे, ठीक है ना, आगे भी हम बताते रहेंगे इनको। तो ये था सिंपल IUPAC नेम और जनरल नेम, कुछ एलिमेंट्स का हमने जनरल नेम और IUPAC नेम
आप लोगों को बता दिया। अब फिर इसमें बहुत सारे एल्डिहाइड्स होते हैं, अनंत एल्डिहाइड है, तो उनको हम ज्यादा डिटेल में बताएंगे आप लोगों को। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आते रहेंगे उससे हम उनको पढ़ते रहेंगे, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में। ऐसे ही जो है कीटोन था, कीटोन जिसको हम एसीटोन कह रहे हैं, ठीक है ना, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एसीटोन कह रहे हैं। तो एसीटोन में क्या होगा, एसीटोन में क्या होगा बेटा? क्या होगा एसीटोन में, क्या होना चाहिए? जो एसीटोन होगा, एसीटोन में क्या होना चाहिए? जैसे माना एसीटोन क्या होता है, CH3 CO3, CS3CO CS3। ठीक है ना। यहाँ पर जो IPC नेम में होता है, वैसे तो इसका नाम सिंपल हम एसीटोन कहते हैं, है ना, और डाइमिथाइल कीटोन भी कहते हैं इसको। मजेदार बात तो यह है, क्या इसका नाम क्या है, डाइमिथाइल कीटोन भी है। क्या कहेंगे, डाई, जैसे हमारे पास ईथर में होता है ना, डाइमिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं। इसको एसीटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसीटोन। एसीटोन बहुत कॉमन नेम है, एसीटोन, ठीक है। लेकिन जो इसका, ये दोनों जनरल नेम है इसके। अब इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, आईपीएसी नेम में क्या करते हैं, इसमें ओन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। तो इसमें देखो यहां पर क्या करेंगे, 1 2 3, तो ये प्रोपेनॉन। 2, हाँ सही कहा तुमने, प्रोपेनॉन है ना, 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ओन जो आएगा वो 2 पोजीशन पर लगा हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेनॉन 2। तो यहाँ इसलिए नहीं लिखा जाता कि इसका दूसरा कोई और तत्व हो भी नहीं सकता है, तो यहाँ पर आ गया प्रोपेनोन 2 भी हम इसको लिख सकते हैं, प्रोपेनोन 2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्रोपेनोन 2। इसमें और आगे देखो, एक और एलिमेंट्स हमारे पास है, एक कंपाउंड और है, CH3 CO CH2 CH3। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा बेटा, ब्यूटेन 2। ब्यूटेनॉन। हाँ बिल्कुल, देखो यहां से हम काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, फिर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ब्यूटे, नोन भी लगा देंगे, नोन, है ना, नोन, और 2, ये 2 पोजीशन पर है ना। इसी टाइप से बढ़ते चले जाएंगे। और भी एलिमेंट्स होते हैं, पेंटेनोन, है ना, हेक्सेनोन, अलग अलग। एक कीटोन और दे देता हूँ आपको, जैसे CH3 हमारे पास है, CO है, फिर आगे CH है, और इस पर एक CH3 ऊपर की तरफ लगा हुआ है, एक CH3 आगे की तरफ लगा हुआ है। इसका नाम बताओ तो। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, बिल्कुल यहां से काउंटिंग करेंगे, देखो 1 2 3 4, तो तीसरी पोजीशन पर मिथाइल है, और टू पोजीशन पर ओन है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, देखो ब्यूट है, तो हमने क्या लिखा, ब्यूट, एन भी लगा दिया, है ना, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन के बाद क्या आएगा, 2 ओन आएगा, 2 पोजीशन पर हम क्या लगाते हैं, ओन लगा देते हैं, 2 ओन हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, 3 मिथाइल आएगा, 3 यहाँ पर पहले से आ जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2, इस प्रकार से। तो ये है बेटा हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन का नोमेनक्लेचर, है ना। इस टाइप से हम उनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब थोड़ी सी और आगे चलते हैं बेटा, इसमें ये तो नोमेनक्लेचर आ गया। यहां पर होगा दूसरा आइसोमेरिज्म, जिसको हम बोलते हैं समावयवता। क्या बोलते हैं उसको, समावयवता। तो समावयवता में क्या आएगा, यहां यदि हम देखेंगे तो समावयवता आएगा। समावयवता क्या होती है, जैसे आइसोमेरिज्म जिसको हम कहते हैं, तो इसमें किस प्रकार की समावयवता होगी, समावयवता, इसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म,
देखो मैंने कहा था दो कितने प्रकार की समावता होती है, दो प्रकार की समावता होती है ना। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसको हम संरचनात्मक समावता कहते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हमने कितने पार्ट बताए थे, 5 पार्ट बताए थे, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट बताए थे, है ना। इसके कौन कौन से बताए थे, चेन आइसोमेरिज्म जिसको हम बोलते हैं श्रृंखला समावता, पोजीशन आइसोमेरिज्म जिसको बोलते हैं स्थान समावता, फिर उसके बाद क्रियात्मक समावता फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फिर मेटामेरिज्म, फिर टॉटोमेरिज्म। 4-5 प्रकार की बताई थी, है ना। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें 4 प्रकार की तो है ही इसमें समावता। जो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो 4 प्रकार की समावता आइसोमेरिज्म को शो करता है, एल्डिहाइड और कीटोन। कौन कौन सी, चेन आइसोमेरिज्म शो करता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है, और मेटामेरिज्म शो करता है, ठीक है ना। और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसमें नहीं दिखाता। स्टीरियो आइसोमेरिज्म किस में दिखाते हैं, जहां पर सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड एल्केन में होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आ जाएगा। देखो अब यहां पर देखें बेटा, पहले हम देखते हैं इसमें चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म जिसको हम क्या बोलते हैं, श्रृंखला समावता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रृंखला समावता। श्रृंखला समावता की डेफिनेशन क्या होगी, इसमें क्या होगा, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं अणुसूत्र समान होगा। क्या होगा बेटा इसमें, अणुसूत्र। शॉर्ट में देखना है, अणुसूत्र क्या होंगे इसमें, समान होंगे। अणुसूत्र क्या होंगे, समान हो जाएंगे, पहली बात, ठीक है ना। दूसरा इसमें क्या होगा कि जो उन अणुसूत्रों की श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होंगी, जो चेन होगी वो श्रृंखला भिन्न भिन्न होगी। क्या होंगी इसमें, श्रृंखला जो होगी वो कैसे होगी, भिन्न भिन्न होगी, श्रृंखला भिन्न भिन्न। बस यही दो फॉर्म, आपको डेफिनेशन में ये देखना है। किसी मतलब जो हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म है तो वहां पर हमें क्या लिखना होगा कि इनमें क्या होते हैं, उनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनकी श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होती हैं, उनको हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। और चेन आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल दे देना, बस हो गया डेफिनेशन। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, और ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अलग अलग देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड में देखेंगे तो C4 मान लीजिए हमारे C4 है और H8 है और O है। देखो इसमें देखना बेटा, इसके हमने आइसोमर बनाने, है ना। कौन से वाले, पहले एल्डिहाइड वाले बनाते हैं। देखो कैसे, कार्बन कितने हमारे पास, 4 है, तो एक इस टाइप से ले लेते हैं, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन है। इन 4 कार्बन में हमें हाइड्रोजन को एडजस्ट करना है। तो पहले वाले कार्बन में तो पूरे लगा दो CH3, दूसरे वाले में भी CH2 पूरे कर दो, तीसरे वाले में भी CH2 पूरे कर दो। देखो 3 2 5 और 2 7 हो गए। अब हमें एक कार्बन, एक हाइड्रोजन चाहिए, और हमारे पास क्या है, हम क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड का बना रहे हैं। तो एल्डिहाइड में CHO होता है, तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया, H लगा करके O बना देंगे। एक तो ये हो गया, एक हमारे पास आइसोमर ये हो गया। दूसरा आइसोमर कौन सा हो सकता है, जिसमें चेन भिन्न हो, कार्बन चेन। यहां पर देखो कार्बन की चेन कितनी है, 1 2 3 4। अब इसको अलग करना है, 4 से हमें चेंज करना है इसको। कितने वाले बना सकते हैं, श्रृंखला भिन्न करनी है ना बेटा, 4 कार्बन की श्रृंखला को हमें और बनानी, कितने बन सकते हो, केवल श्रृंखला भिन्न करनी है, अणुसूत्र तो समान ही रहेगा। श्रृंखला ऐसा कर लो ना, 4 देखो, 1 2 3, है ना, और चौथा यहां लगा दो ऐसे करके। अब देखो कार्बन की चेन 3 बचेगी कैसे, देखो मान लीजिए इसको हमने CH3 लिया, तो यहाँ पर देखो 1 2 2 तो ये हो गया ना, 3 हो गए इसके पास बॉन्ड, तो यहाँ CH करना पड़ेगा, यहाँ CH3 आएगा फिर, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी, और यहाँ CHO लगा दो। अब तुम काउंटिंग करोगे तो कितने करोगे, 1 2 3, इसको थोड़ी गिनोगे, ये तो ब्रांच हो गई। तो देखो कार्बन की श्रृंखला क्या हो गई, अलग हो गई। इसकी कितनी कार्बन श्रृंखला, 4, यहाँ कितनी कार्बन श्रृंखला, 3। तो अणुसूत्र इनका क्या था, समान था। दोनों कितने थे, C4H8O है।
श्रृंखला क्या हो गई, भिन्न हो गई। यहाँ 4 की श्रृंखला है, यहाँ 3 की श्रृंखला है, बस यही श्रृंखला समाप्त है। जिनमें श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न हो जाती है, तो इसका नाम क्या है, ये ब्यूटेनल्डिहाइड है। और वैसे देखेंगे ब्यूटेन नल, ब्यूटेनल 1 क्या होगा, आईपीसी नेम क्या होगा, ब्यूटेनल 1 हो जाएगा। इसको देखेंगे तो यहां पर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, प्रोप एन लगा देंगे, प्रोपेन। और 2 मिथाइल, देखो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया, और अल लगा देंगे, प्रोपेनल 1 हो गया 1 पोजीशन पर। और इससे पहले क्या होगा बेटा, 2 मिथाइल यहाँ आ जाएगा, ये पूर्व लग्न है ना, तो इसलिए 2 मिथाइल प्रोपेन 1 आना। इस टाइप से हम इसको श्रृंखला समाप्त दिखा सकते हैं, किसमें, एल्डिहाइड में। अब कीटोन में दिखाना है, तो कीटोन में भी यदि हम देखें, कीटोन के लिए थोड़ा सा अलग क्या है कि हमें संख्या अलग लेनी पड़ेगी। हम यहां पर लेंगे C5, थोड़ा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। देखो हमारे पास है C5, इसे तुम बनाओ तो, है ना, C5 है ना। और दूसरा है हमारे पास H होंगे, H10 कर लो, और ऑक्सीजन 1 कर लो। अब बनाओ तो बेटा इसके 2 स्ट्रक्चर बनाओ, और जिनमें श्रृंखलाएं भिन्न हो, ये अपने आप बना सकते हो। फॉर्मूला मैंने बता दिया, C5H10O। ये अंजलि कहाँ चली गई बेटा, पता ही नहीं लग रहा इसका। इसने कल भी ज्वाइन नहीं किया और परसों भी ज्वाइन नहीं किया, मैंने परसों ज्वाइन नहीं किया। पाउट बनाया। बना बेटा कि नहीं बना, Sir, CH3, राइट, CH2, CH2, CH3 CH2 CH2 CH2, CHO. बेटा हमने ये नहीं बनाना था, हमने कीटोन बनाना था, कीटोन। मैंने कीटोन नहीं बताया था, कीटोन। ये तो एल्डिहाइड है, हाँ बोलो। CH3, हाँ, CH2, CH2 CH2, CH2, ketone, हाँ, CO CH3. CH3 हो रहा है बेटा, देखो तो पूरे ठीक है ना। इसने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने कीटोन के लिए कहा था बेटा, आरुषि, है ना। कोई बात नहीं, तुमने ये भी सही बना हुआ, 3 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, ठीक बना हुआ। एल्डिहाइड के लिए भी ठीक बना हुआ है ना।
चलो क्या, हम कीटोन की बात कर रहे थे तो कीटोन में ये आ जाएगा। अब देखो इसमें एक तो ये बन गया, 1 2 3 4 5, है ना, ठीक हो बेटा। अब इसमें देखो, इसमें हमें क्या करना है, इसमें श्रृंखलाएं भिन्न करनी, कैसे हो सकती, दूसरा क्या हो सकता है इसमें, देखो ना 4 की श्रृंखला है, कैसे हो गया 4 की, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 श्रृंखला वाला है। अब हमें 4 वाले बनाना, 4 वाले बन सकता है इसमें, बताओ तो बेटा, बन सकता है या नहीं बन सकता, बताओ। तो आसानी से बन सकता है, देखो एक CH2 को, ये मान लीजिए CH2 है, इस CH2 को उठा करके इसके ऊपर लगा दो ना, देखो कैसे लगेगा, ये CH3 पहले वाला वैसे रहेगा, यहाँ पर CH हो जाएगा, जिसके ऊपर लगा रहे हैं उसको CS बनाना पड़ेगा, है ना, और जिसको लगा रहे हैं उसको CH3 बनाना पड़ेगा, जिस पर लगा रहे हैं उसको CH, जिसको लगा रहे हैं वो CH3। अब देखो फिर उसके बाद CO और CH3, इन दोनों के नाम अलग अलग हो जाएंगे, कैसे, देखो यदि हम इसमें देखेंगे तो कैसे हो सकता है, यहाँ पर यदि देखेंगे तो कैसे हो सकता है, यदि हम इसको हटा दें, ठीक है ना, तो इनका नाम क्या होगा, मान लीजिए थोड़ी इसको हटा देते हैं, ठीक है, कीटोन के लिए बताया बेटा, है ना, कीटोन के लिए हमें ध्यान रखना है, कीटोन के लिए। अब क्या होना है, देखो 1 2 3 4 5 हो गया, तो इसका नाम, 5 कार्बन का नाम होता है प्रोप, फिर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, फिर ओन दूसरी पेंट पोजीशन पर होना है, पेंट होता सर, पेंट। ओ सॉरी, ठीक, गुड, कहीं ध्यान और ही था, गुड, ठीक है ना, इसका क्या होगा बेटा, 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंट, क्या बोलते हैं, पेंट, यहाँ पर 5 कार्बन को क्या कहा जाता है बेटा, पेंट, और एन लगाएंगे, पेंटीन, है ना, और 2 पोजीशन पे क्या आएगा, ओन आएगा, बस 2 आएगा, पेंटीन 2 ओन आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने हैं, 4 है, देखो 1 2 3 और 4, 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, ब्यूट, गुड, फिर क्या लगाएंगे इसमें, एन लगाएंगे, है ना, और 2 पोजीशन पे क्या है, ओन है, 2 ओन आ जाएगा। इससे पहले क्या आएगा, 3 पोजीशन पर मिथाइल है, तो 3 मिथाइल इधर की तरफ आएगा, 3 मिथाइल और ब्यूटेन 2 ओन आ जाएगा। अब देखो बेटा यहां पर क्या हुआ, हमने इसको कार्बन चेन आइसोमेरिज्म क्यों कह रहे हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है लेकिन इनकी श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न है, जो इनकी चेन है वो भिन्न भिन्न है, डिफरेंट है ना, तो ये क्या हुई, ये कहलाएंगे, देखो एक हमारे पास कार्बन, इसमें 5 थी, इसमें 4 थी, लेकिन फॉर्मूला उनका सेम था, तो ये है हमारे पास कौन सी वाली, ये जो घटना है, ये जो फिनोमिना है, ये हमारे पास कहलाती है, क्या कहलाती है, चेन आइसोमेरिज्म। और ये जो बने हुए हैं, ये वाला और ये वाला, ये चेन आइसोमर है, इनको क्या बोलेंगे, आइसोमर, आइसोमर मीन समावयवी, ठीक है ना, समावयवी, ये समावयवी, और ये घटना क्या है, ये कहलाती समावयवता, ठीक है ना, ये आइसोमर है, ठीक है ना, ये आइसोमर है, और ये जो घटना कहलाएगी उस आइसोमेरिज्म कहलाएगी, क्या कहलाएगी, आइसोमेरिज्म। तो इस प्रकार से हो सकता है, ये हमारे पास दोनों हो गए, तो ये है कौन से आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरे सेम वे यहां पर आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसको हम बोलते हैं स्थान समता, क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहां याद रखना आपको कि पोजीशन आइसोमेरिज्म को हम हिंदी में बोलते हैं स्थान समता, स्थान समावयवता। अब इसमें कुछ चीजें हैं, यहां क्या होगा कि यहां पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं अणुसूत्र, अणुसूत्र, वो क्या होंगे, वो समान होंगे। देखो डेफिनेशन अपने आप बनाने, आपको मैंने शॉर्टकट बता दिया आपको, अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे, यहीं से समझ लेना, अणुसूत्र क्या है, समान है। यहां पर कार्बन की जो चेन होगी बेटा वो भी समान होगी,
यहां पर क्या लिखोगे, कार्बन चेन, कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला क्या होगी, वो भी समान होगी। फंक्शनल ग्रुप भी समान होगा, क्रियात्मक समूह भी क्या होगा, समान होगा। तीन चीजें समान होंगी, इसमें थोड़ा सा अलग है। क्रियात्मक क्रियात्मक समूह वो भी क्या होगा, फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप भी क्या होगा, वो भी समान होगा। ये तीन चीजें समान होंगे। यहां लिख सकते हैं आप, डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो, जिनका अणुसूत्र समान है, जिनकी कार्बन की श्रृंखला इनमें समान होती है, क्रियात्मक समूह भी समान होता है। लेकिन क्या भिन्न होता है, क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न होता है। क्रियात्मक समूह का स्थान, फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्रियात्मक, यहां पर हम लिख सकते हैं समूह का स्थान, वो कैसा होगा, वो भिन्न होगा। बस इतनी चीजें, भाई ये डेफिनेशन होगी तुम्हारे पास। इसी को लिख दोगे तो समझ आएगा कि इसको पूरी तरह आता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो क्रियात्मक समूह होगा उसका जो क्या होगा, जो पोजीशन ऑफ आइसोमेरिज्म होगी, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप होगा, वो डिफरेंट होगा। बस अब हमने इन चीजों को फॉलो करना है। देखो क्या क्या चीजें ये फॉलो क्या करना है बेटा। देखो हमने लिया C5, एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, C5, और एक कीटोन वाला बनाना है ना, पहले बता दे रहा हूँ, C5, अब गलती मत करना, C5 और H हमारे पास है, H हमारे पास 10 है और ऑक्सीजन 1 है। तो अब हमें क्या करना है, इस प्रकार की कीटोन वाले बनाने, आइसोमेरिज्म बनाओ तो। क्योंकि एलिफैटिक एल्डिहाइड डू नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, एल्डिहाइड क्या नहीं करते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं। यानी कि एल्डिहाइड, यहां पर मैं लिख देता हूं, एल्डिहाइड पोजीशन आइसोमेरिज्म को नहीं दिखाता है। ये एल्डिहाइड है CHO, और ये क्या करते थे, मैंने क्रॉस कर दी, ये नहीं दिखाते, एल्डिहाइड इसको नहीं दिखाते। बस बनाओ। CH3, CH2, CH3, CH2, 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 CO, CH3, CO, CH3। दूसरा बताओ बेटा, कम हो गए क्या, 5, ठीक है। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, देखो एक कार्बन चेन भी ऐसी रखनी है। देखो अब इसी से समझ सकते हैं, अणुसूत्र तो समान है ही, ये कार्बन श्रृंखला भी समान रखनी है। इतनी कार्बन श्रृंखला 5 से 4 नहीं हो गया, वो समान ही रखनी है। क्रियात्मक समूह भी समान ही रखना है, ये भी CO ही रहेगा, ये भी चेंज नहीं होगा। लेकिन इसकी जगह बदलनी, किसकी, इसकी जगह बदलनी, तो बदलो इसकी जगह, कहां पर बन सकते हैं, CH3, हाँ CH3, CH2, CH2, फिर CO, CO, CH2, हाँ CH3। बिल्कुल गुड। देखो बेटा, बढ़िया काम हो गया। देखो कैसे हुआ, यहां पर देखोगे एक और दूसरी पोजीशन पर आ रहा है ना। अब यहां देखोगे तो 1, 2 और तीसरी पोजीशन, बस हो गया काम। इतने तो कह रहा हो कि भाई तुम्हें तो क्या करना है, अणुसूत्र समान रखना है, कार्बन श्रृंखला भी समान रखनी है, क्रियात्मक समूह भी समान रखना है, लेकिन उसकी जगह बदलनी है, बस भिन्न भिन्न करना है। तो इसकी जगह हमने पहले एक पोजीशन पर था, अब तीसरी पोजीशन नहीं, पहले दूसरी पोजीशन पर था, अब तीसरी पोजीशन पर ले आए, और हो गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, ये होगा हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। बस हमने ये ध्यान रखना,
वहां पर डेफिनेशन हो सकता है आपसे पूछ ही न जाए, आपके पास एक फॉर्मूला दिया जाएगा और इसमें लिखेंगे कौन कौन से संभाव्यता दिखाता है। तो आपको ये देखना है कि कौन कौन से संभाव्यता दिखा सकता है ना, पोजीशन बदलने वाला दिखा रहा है या कौन सी आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। तो इस टाइप से हमारे पास है। ठीक है, क्लियर। इनके नाम भी आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर क्या आएगा, ये 1 2 3 4 5, 5 का क्या होता है, पेंट इन आ जाएगा, और पेंटेन नोन 2 भी कर सकते हो, और इसको पेंटेनोन 3 कह सकते हो, पेंटेनोन 3। ये पेंटेन 2 ओन भी कह सकते हो और पेंटेन 3 ओन भी कहा जा सकता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड वैसे दिखाता नहीं, लेकिन बेंजल्डिहाइड दिखाता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड दिखाता है। ये जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है वो नहीं दिखाता। कौन सा वाला नहीं दिखाता है, एलिफेटिक जो एल्डिहाइड होते हैं वो नहीं दिखाते। एलिफेटिक वाले ये वाले होते हैं, जैसे CH3 CHO। और एरोमेटिक वाले कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने सपोज ये बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड में क्या होगा, बेंजीन के ऊपर मान लीजिए CHO है, ये है एक रिंग है, और इसके पोजीशन यहाँ पर CH3 है। देखो यहाँ पर एक देखोगे तो इसकी पोजीशन क्या है, 1 और 2 पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है ना, 2 ऑर्थो मिथाइल भी कह सकते हैं। इसको हम दूसरा इसका क्या कर सकते हैं, बाकी कार्बन चेन वैसी रहेगी, कार्बन चेन देखो ये CHO ऐसे बना हुआ है, ये CHO यहीं पर है, लेकिन इसकी जगह बदल दी हमने, यहाँ मेटा पोजीशन पर ले आए, CH3 कर दी। तो ये भी पोजीशन आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग हो सकता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकती है। और तीसरा हमारे पास ये देखो, हमने CH3 लिया ऊपर और यहाँ पर लगा दिया, क्या लगा दिया, CHO, यहाँ तो ऊपर CHO ही रहेगा है ना, यहाँ पर कर दिया CH3। देखो इसने पोजीशन बदल दी। तो ये जो हमारे पास क्या होंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होंगे, वो दिखाते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये हो गया बेटा हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। सबको समझ में आ गया, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। इसके अगला पार्ट होता है वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समानता जिसको हम कहते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा क्रियात्मक समानता, क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समानता होती क्या है, जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म वो होती क्या है। यहां पर क्या होगा, इसमें हमारे पास दो चीजें ध्यान रखनी। अणुसूत्र तो सबका समान ही होना है, जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है बेटा, समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। लेकिन यहां पर क्या होगा, क्रियात्मक समूह भिन्न होंगे, क्रियात्मक समूह जो होंगे वो भिन्न होंगे। वो क्या होंगे, भिन्न होंगे। बस अणुसूत्र समान होंगे लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न होंगे। जैसे एक में एल्कोहल होगा, दूसरे में एल्डिहाइड हो जाएगा, एक में कीटोन होगा, दूसरे में एल्डिहाइड हो जाएगा। इस टाइप से अलग अलग हो सकते हैं, है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या है, अब यहां पर हमारे पास दूसरी चीजें कुछ नहीं है, दो एक ही चीज है, एक तो क्रियात्मक समूह भिन्न करना है और दूसरा हमें अणुसूत्र समान रखना है। तो एक फॉर्मूला हो सकता है हमारे पास, ये है C3 और H हो जाएगा 6O। देखो तो इसको बनाने का प्रयास करो, तो थोड़ा सा मेहनत करनी होगी ना।
बताओ बेटा। So CH3, CO, हाँ CH3, गुड। दूसरा CH3, हम्म CH2, हम्म CHO. गुड। देखो इसने दोनों सही बताया। देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा इसमें दोनों? देखो यहाँ पर ये देखोगे तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, यहाँ पर है एल्डिहाइड, दोनों अलग अलग हैं। यदि हम इसको देखें तो किस प्रकार से हो सकता है? देखो कार्बन कितने हैं? 3, 1 2 3, 1 2 3, तीनों कार्बन हो गए। हाइड्रोजन देखेंगे 6 है, तो 3 ये हो गए, 3 6 हो गए, 3 और 2 5 और 6 हो गए। ऑक्सीजन एक। तो इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। देखो जहां पर क्या है, जहां पर उनके फंक्शनल ग्रुप तो अलग अलग है लेकिन अणुसूत्र समान है, तो एक क्या कहलाएगा हमारे पास? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और ये हमारे पास है, इसका नाम क्या है? ये है प्रोपेनोन 2 और ये है प्रोपेनल 1। प्रोपेनल 1, ये प्रोपेनल 1 होगा, प्रोपेनोन। तो इनमें एल्डिहाइड ग्रुप अलग अलग होगा। एक और समावता बेटा जो इसकी लास्ट समावता है उसको देखेंगे तो ये कौन सी समावता होगी? वह है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में, मेटामेरिज्म इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं पहले। मेटामेरिज्म मध्य वयवता, मध्य वयवता, मध्य ये हो सकता है बड़ा होगा है ना, मध्य वयवता, ये छोटा बना देना, मध्य वयवता मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में क्या होगा? मध्य वयवता में क्या होगा? यहां पर क्या होना है? यहां पर जो हमारे पास क्या होगा? अणुसूत्र होंगे। अणुसूत्र तो इसमें समान ही होगा, तो सभी में एक जैसी कंडीशन है, अणुसूत्र क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन इसमें क्या भिन्न होगा? इसमें जो मध्य में लगा हुआ ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, ये मध्य में रहेगा हमेशा। फंक्शनल ग्रुप कहां रहेगा? बीच में रहेगा, ठीक है ना। उसके चारों दोनों तरफ जो है एल्किल ग्रुप होंगे, क्या होंगे? अलग अलग होंगे, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा होगा कि जो क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह के दोनों ओर, दोनों ओर है ना, दोनों ओर एल्किल समूह भिन्न होंगे। एल्किल समूह भिन्न होंगे, बस ये ध्यान रखना। बीच क्रियात्मक समूह के दोनों ओर जो क्या होंगे? एल्किल समूह भिन्न होंगे, बस ये ध्यान रखना। ये है इसका मेन। तो अब देखो जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। और यहां पर देखेंगे तो कीटोन इस आइसोमेरिज्म को शो करता है ना। कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड बीच में रह नहीं सकता है, एल्डिहाइड का कोई ऐसी पोजीशन हो नहीं सकता बीच में एल्डिहाइड होगा, है ना। होता ही नहीं बीच में एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड पॉसिबल ही नहीं है इसमें। तो यहाँ कीटोन होगा। ये देखो बेटा सी कितने होंगे? C5 है, मान लीजिए हमारे पास C5 है, और H देखें S10 है, और O ले लिया हमने, इसमें देखना हमने, ये हमने पहले भी एग्जांपल कर रखा है। तो बताओ, तो इसमें हो सकता है ऐसा कि मीन्स उनका क्रियात्मक समूह जो होगा उसके दोनों ओर एल्किल समूह भिन्न भिन्न होंगे। इसका बनाओ, एल्किल समूह भिन्न भिन्न बना ये मेटामेरिज्म है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बीच में रहेगा, है ना। फंक्शनल ग्रुप बीच में रहेगा, उसके दोनों ओर हमने क्या करना है? अलग अलग बनाना।
CH3 हाँ CH2 CH3, हाँ CH2, CH2 CH2, CO हाँ CH3 गुड। दूसरा दूसरा बन सकता है बेटा कोई? दूसरा बन सकता है या नहीं बन सकता? देखो ये फंक्शनल ग्रुप है ना, ये है फंक्शनल ग्रुप, और इसके दोनों ओर भिन्न भिन्न, एक इस समय तो भिन्न हो गया, अब दूसरा भी बनाओ, दूसरा भी भिन्न भिन्न कर सकते हैं हम। कैसे? देखो यहाँ पर देखो CH3, थोड़ा सा समझने में थोड़ी दिक्कत हो गई होगी, नहीं ये देखो इसमें भी तो अलग अलग हो गए, इसमें एक तरफ CH3, हमने दोनों से लेना है भिन्न, ये एक ही से नहीं लेना भिन्न। मान तुमने कहा यहाँ तो समान हो गए, दोनों तरफ समान ग्रुप लगे हुए, इन दोनों से लेना बेटा। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के इस तरफ मेथिल है और इधर प्रोपिल है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप के इस तरफ एथिल है और इस तरफ भी एथिल है, अलग अलग हो गए, ये ग्रुप अलग अलग हुए दोनों में, इसमें अलग थे और इसमें अलग थे, इन दोनों से लेना है ना? तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा? मेटामेरिज्म, जिसको हम कह सकते हैं मध्यवयता। ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये है हमारे पास क्या है? मध्यवयता है, इसको हम समझ चुके होंगे। अब है बेटा इसके बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधियां कौन कौन सी हो सकती है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये सिंपल है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही जैसे है। एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधियां, ठीक है ना? एल्डिहाइड एंड कीटोन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधि, और इनको बनाने की विधियां जो होती है ना बेटा, लगभग लगभग सेम होती है ना? तो पहले हम एल्डिहाइड को बनाते हैं, तो एल्डिहाइड को किससे बनाया जा सकता है? पहला लिखते हैं हम कि ये अल्कोहल से बनाया जा सकता है, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से, है ना? फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से हम इसको बना सकते हैं, अल्कोहल। तो अल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं? यदि हम अल्कोहल्स लेंगे तो उनसे हम बना सकते हैं। तो एक अल्कोहल ले लेते हैं, देखो हमारे पास क्या है कि मान लीजिए RCH2OH है, ये अल्कोहल है हमारे पास। इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, यहां पर लेंगे नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ, जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन के लिए कैटालिस्ट होता है, और वो कौन सा कैटालिस्ट होता है याद है तुम्हें? किसी को याद है बेटा? ऑक्सीडेशन के लिए कैटालिस्ट यूज होता है K2Cr2O7, ये याद रखिएगा हमेशा। और साथ साथ में इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर क्या करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग है, यानी कि ऑक्सीकारक हमारे पास है ना? तो इसको क्या करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट को डालते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना? और जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो ये क्या बना देगा? RCHO बना देगा, और प्लस इसमें क्या होगा? H2O निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल जाएगा। देखो इसने इसको ऑक्सीडाइज करके, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड बनाता है, ये प्रोसेस है ना? तो ये क्या हो सकता है? देखो एल्डिहाइड्स और कीटोन को हम बना सकते हैं। तो पहले हमने बनाया किसको? एल्डिहाइड को। अब कीटोन तो बना ही नहीं, कीटोन भी बन सकता है, ठीक है ना? कीटोन भी हमारे पास बन जाएगा। पहले हम इसको देख रहे हैं, देखो यहां पर हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिया CH3OH लिया, क्या लिया? CH3OH। इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन करने से पता क्या होगा? सेम कैटालिस्ट लेना है और ये बना देगा HCHO। इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था बेटा? फॉर्मल्डिहाइड। बिल्कुल, फॉर्मेल्डिहाइड। और आईपीसी नेम क्या था इसका? ये दोनों नाम हमें पता होने चाहिए। मेथेनल। बिल्कुल, इसका ये नाम होगा मेथेनॉल, ठीक है ना?
ये देखो हमने क्या किया, मेथेनॉल से मेथेनॉल बना दिया, यानी मेथिल अल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड हमने बना दिया। ठीक, यदि हम यहाँ पर लेंगे इथाइल अल्कोहल यानी कि CH3CH2OH ले लेते हैं और इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनेगा, देखो ऑक्सीडेशन करवाएंगे, सेम कैटालिस्ट लेंगे, कैटालिस्ट वही होगा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये क्या बना देगा, यहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो ये क्या बना है, CH3 वैसे रहेगा और ये CHO बन जाएगा और प्लस इसमें H2O निकल जाएगा। इसका नाम क्या है, इसके साधारण नाम एसिटाल्डिहाइड। बिल्कुल एस्टैल्डिहाइड और एथेनॉल। इसका नाम क्या है बेटा, एथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, है ना। अब हमने तो क्या बनाना था, हमने तो भाई अल्कोहल एआईडी थोड़ी बनाने हैं, हमने तो कीटोन भी बनाने हैं। तो कीटोन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी अल्कोहल की जगह हमें सेकेंडरी अल्कोहल लेना पड़ेगा। और सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, जैसे CH3 और इनको हम जोड़ दें CSOH से, क्या नाम होता है बेटा इसका, इसका नाम याद है लोग, अच्छा इसका नाम नहीं याद, तो इसका नाम तो याद होगा, CH3CH और इसकी OH लगा देते हैं बीच में और CH3, इसका नाम साधारण नाम तो मालूम होगा, ये वाला, इसका नाम भी याद नहीं, आइसोप्रोपेनॉल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, है ना, हाँ आइसोप्रोपिल अल्कोहल कहते हैं इसको। तो ये भी तो वही है बेटा, देखो हमने CH3 को केवल इस तरफ ऐसा कर दिया, ऐसा, इस CH3 को थोड़ा इधर कर दिया, इधर कर दिया, यहाँ से हटा करके यहाँ लगा दिया, ऐसे तो किया। तो ये भी आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, ये भी क्या है हमारे पास, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। जब हम इस आइसोप्रोपिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, ये कैटालिस्ट सेम होगा, ये हमारे पास बना देगा CH3 और ऐसे करके C डबल बॉन्ड O प्लस H2, ये बन गया हमारे पास। ये क्या बना, ये एसीटोन है बेटा, CH3COCH3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, CH3COCH3 लिख सकते हैं, है ना। इनको अलग अलग फॉर्मेट में हमें पता होना चाहिए कि इसको कैसे लिखा जा सकता है ना। CH3COCH3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास क्या हो गया, ये क्या बन गया, एसीटोन बन गया, है ना। तो ये क्या बन जाएंगे, एसीटोन। तो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन को हम किससे बना सकते हैं, अल्कोहल से बना सकते हैं, किससे बना सकते हैं, अल्कोहल से। तो इस प्रकार से क्या बन गया बेटे, अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बन गए। और भी मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है ना। एक अल्कोहल जो हमारे पास एरोमेटिक अल्कोहल है वो भी बन सकते हैं इससे, ठीक है ना। एरोमेटिक अल्कोहल से हमारा क्या बन जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स बन जाएंगे, कीटोन बन जाएंगे, एरोमेटिक कीटोन्स भी हमारे पास इससे बन सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो आज इतने रखते हैं।